हे एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। बाबू, अपनी लास्ट क्लास में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 26 तक सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम 27 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। कह रहा है वो पी और क्यू पार्टनर हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 2 और 3 का है। ठीक है। फिर आर और एस दो पार्टनर ज्वाइन कर रहे हैं। आर भी आ रहा है और एस भी आ रहा है, और जो नया रेशियो बन रहा है वो 3-4-3-2 का हो रहा है। मतलब पहले दो लोग थे, फिर दो लोग और आ गए आर और एस, और नया रेशियो ये हो गया। तो मैं ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, और क्वेश्चन में ये बता रहे कि दो लोग आए हैं। फिर कह रहा है गुडविल इज वैल्यूड 3 लाख रुपीज। फर्म की गुडविल दी है, किसी एक पार्टनर की नहीं है। कह रहा है गुडविल जो है वो 3 लाख रुपए वैल्यू हो रही है, तो फर्म की होगी ये। फिर कह रहा है आर ब्रिंग रिक्वायर गुडविल एंड 2 लाख कैश फॉर कैपिटल। कह रहा है आर जो है वो 2 लाख रुपए कैपिटल के लिए, और जितना गुडविल के लिए रिक्वायर होगा उतना पैसा कैश में लेके आएगा। लेकिन एस जो है वो 1 लाख कैश में ला रहा है, और मोटर व्हीकल ला रहा है, और 80,000 ला रहे हैं। ठीक है, कैपिटल के लिए। मतलब 1 लाख रुपए कैश और मोटर व्हीकल 80,000, यानी टोटल 1,80,000 कैपिटल के लिए। और इसके अलावा वो भी अपनी गुडविल का पैसा कैश में लेके आ रहा है और कह रहा है एंट्री पास कर दीजिए। अब देखो, सीधी सी बात है, दो पार्टनर आ रहे हैं तो सबसे पहले तुम ये देख लो दोनों के हिस्से की गुडविल कितनी है। तो क्वेश्चन में हमको ये बता रहे कि फर्म की गुडविल कितनी है, राइट। फर्म की गुडविल क्वेश्चन में कह रहे कि फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए है, और दो लोग नए आए हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर तुम्हें आर की गुडविल जाननी है तो फर्म की गुडविल में आर का शेयर मल्टीप्लाई कर दो। फर्म की गुडविल 3 लाख, और आर का शेयर 3432 है, यानी कि 3/4 3 7 3 10 2 12, तो ये हो जाएगा 3/12। ऐसे ही अगर हमें जाननी एस की गुडविल, तो एस की गुडविल भी ऐसे ही निकलेगी। फर्म की गुडविल हमें पता ही है 3 लाख। अब इस 3 लाख में एस का शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना है बाबू, 2/12। बस यही करना है। तो ये 2 6 5 30, ये 50,000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 चौके 12, तो ये 4 से करेंगे तो ये शायद 75,000 आएगा। ठीक है। तो ये हमें पता चल गया बाबू कि जो पार्टनर हैं उनकी गुडविल कितनी है, मतलब कौन कितनी गुडविल लेके आने वाला है। ठीक है। तो जब ये चीज हमें पता चल गई तो हम क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। अब एंट्री कर लेते सबसे पहले। अच्छा, एंट्री हम कंबाइन ही करेंगे या अलग अलग भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, आर जो है वो क्या कर रहा है, आर ब्रिंग रिक्वायर गुडविल और 2 लाख कैश कैपिटल के लिए। तो आर कितना लाएगा, देखो सबसे पहले एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू आर्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। आर कितना लेके आ रहा है, वो कह रहा है 2 लाख रुपए कैपिटल के लिए ला रहा है, और जितना रिक्वायर है, कितना रिक्वायर है आर का, 75,000। तो 75,000 गुडविल का, ये पैसा ये कैश में लाया, तो टोटल कितना लाया, 2,75,000। अब एस कितना ला रहा है, तो एस ला रहा है 1 लाख कैश और 80,000 का मोटर व्हीकल। तो एस अगर लेके आ रहा है तो वहां पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितना ला रहा है, 1 लाख कैश लाया है, और जो है 80,000 रुपए की मोटर व्हीकल लाया है। तो जब कैश लाता तो बैंक क्या कैश डेबिट होता, और मोटर व्हीकल ला रहा है तो क्या डेबिट हो जाएगा, मोटर व्हीकल डेबिट हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। तो 1 लाख कैश लाया, 80,000 की मोटर व्हीकल लाया, और ये दोनों किसके लिए लाया है, ये दोनों वो लाया अपनी कैपिटल के लिए। पर इसके अलावा लिखा है इन एडिशन टू रिक्वायर अमाउंट ऑफ गुडविल, इसके अलावा वो गुडविल भी लेके आ रहे हैं। तो गुडविल के लिए हम क्या लिखते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, एस को कितनी गुडविल लेके आनी है, तो एस को गुडविल लानी है 50,000 रुपए। तो यानी गुडविल के लिए 50,000 लेके आया, और कैपिटल के लिए दोनों मिला के कितना ला रहा है, 1,80,000 ला रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब ये कैपिटल के, ये जो प्रीमियम का 50 लाया, ये भी तो बैंक में ऐड होगा। तो यानी हमारा बैंक का जो अमाउंट हो जाएगा वो 1 लाख। देखो, कैपिटल के लिए आया है 1 लाख कैश, और 80,000 की मोटर व्हीकल, 1,80,000, और गुडविल के लिए आया है 50,000। ठीक है, यहाँ हम इसको ऐसे तुम समझ लो, बैंक में दो पैसा है, 1 लाख रुपए भी आया है और 50,000 भी आया है। टोटल बैंक में 1.5 लाख रुपए आए हैं। कैसे, इसमें से 1 लाख रुपए कैश और 80,000 मोटर व्हीकल, ये 1.5 लाख, नहीं, 1 लाख और 80,000, ये 180 आगे कैपिटल में, और ये जो 50,000 लाए ये प्रीमियम में। ये बात समझ में आ गई।
अब हम अगर चाहते तो हम इन दोनों एंट्री को कंबाइन भी पास कर सकते थे कि ये एंट्री इसी में मर्ज करके पास कर दें, ठीक, पर अलग अलग किए ताकि तुमको चीजें अच्छे से समझ में आए। अब ये जो 75,000 का प्रीमियम है और ये जो 50,000 का प्रीमियम, ये दो का दोनों प्रीमियम अगली एंट्री में क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है ना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो 75,000 वो, 50,000 ये, टोटल कितना हुआ, 1,25,000। और इसको किस में बांटेंगे, इसको बांटेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। गुडविल हमेशा किस में बढ़ती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है, ओल्ड रेशियो में नहीं बढ़ती है। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है, निकल नहीं सकता ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है और न्यू रेशियो भी नहीं दिया है, पॉसिबल नहीं निकालना, तो क्वेश्चन साइलेंट है, तब हम ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते हैं। अदरवाइज हमें निकालना है रेशियो सेक्रीफाइसिंग कितना आ रहा है और उस हिसाब से बांटना है। तो यहाँ पे हम एक काम करते, पहले देख लेते सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे कितना आएगा। तो क्वेश्चन में देखो ओल्ड रेशियो है 2:3 और न्यू रेशियो 3:4:3:2। तो इसको लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो अब क्वेश्चन में दिया था 2:3 और न्यू रेशियो है 3:4:3:2 है शायद, ठीक है। ये P और Q का था और ये था PQRS का। अब हमको P और Q का सेक्रीफाई जानना है, राइट। तो एक एक करके निकाल लो। सबसे पहले निकाल लेते हैं P का सेक्रीफाई। सेक्रीफाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो P का कितना है 2/5 माइनस P का न्यू है 3/, 4 3 7 3 10 2 12, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। तो एलसीएम हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 24 15, 15 5 20 4 24, 9/60 एक आ गया। अब ऐसे ही क्यू का निकाल लेते हैं सेक्रीफाई। तो इसमें भी वही करना है, क्यू का ओल्ड शेयर यानी 3/5 माइनस क्यू का न्यू शेयर 4/12, एलसीएम 60 हो गया, 36 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, 20 दो तीजे 16 हो गया। तो 16/60 आ गए। तो जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा बाबू, वो हो जाएगा 9/60:16/60 यानी 9:16। ये बात समझ में आ गई। और इसी 9:16 में हम इस 1,25,000 को बांट देंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो 1,25,000 डिवाइडेड बाई ये कितना है 16 4 20 5 25। तो इसको 25 से डिवाइड कर दी और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 रुपये ये देंगे। और इसको जो 9 से मल्टीप्लाई किया तो उससे डिवाइड करके 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80,000 ये देंगे। ये बात समझ में आई। यही 9:16 जो आया था उसी में हम लोगों ने इसको बांट दिया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। देखो आंसर में भी सेक्रीफाइसिंग दिया है 960। ठीक है, चीजें समझ में आ रही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सर कि राम और रहीम दो पार्टनर है, रेशियो 3:2 का है, ठीक है। दो लोग पहले से पार्टनर थे और उनका रेशियो 3:2 का था। फिर कह रहे 1 अप्रैल को राज आ रहे हैं 3/13 के लिए, न्यू रेशियो 5:3 है। राज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉलोइंग एसेट टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर शेयर ऑफ गुडविल। कह रहा है कुछ एसेट वो दे रहा है अपनी कैपिटल के लिए भी और गुडविल के लिए भी। कितना दे रहा है, लैंड, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर, ये 4 चीज दिया है। तो जैसे एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होती है, बस कैश की जगह अगर वो कुछ और दे रहा है तो वो चीज डेबिट हो जाएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में वो कैश के बजाय क्या दिया था, मोटर व्हीकल दिया, तो मोटर व्हीकल डेबिट हो गया। वैसे यहाँ पे जो जो एसेट दे रहा है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो लैंड डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट। लैंड कितने दिया है 2.5 लाख की दिया है और प्लांट मशीनरी दिया है वो 1.5 लाख रुपए। फिर स्टॉक दिया है तो स्टॉक डेबिट हो जाएगा। कितने का स्टॉक दिया, वो स्टॉक दिया 80,000 रुपए का। और डेटर दिया है 70,000 का, तो डेटर भी डेबिट हो जाएंगे 70,000 रुपए से। ठीक है, सारे एसेट्स डेबिट हो गई। अच्छा, ये सारा पैसा वो क्यों दिया है, कह रहा है कि वो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। कह रहा है ये पैसा सिर्फ और सिर्फ जो है राज की कैपिटल के नाम पे नहीं मिला है, ये राज की कैपिटल भी है और इसी में हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल भी है, ये दोनों मिला के दिया है।
पिछले क्वेश्चन की तरह ना कि अलग अलग बता रहा था, पिछले क्वेश्चन में अलग बताया था कि 1,80,000 यानी 180 दिया कैपिटल के लिए और बचा हुआ 50,000 दिया प्रीमियम के लिए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बता रहे सर टोटल इतना पैसा मिला और इसी में कैपिटल का भी पैसा है, इसी में गुडविल का भी पैसा है। तो तुम जैसे गुडविल का पैसा लिखोगे माइनस करके पता नहीं चल जाएगा कितना कैपिटल हुआ। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो टोटल कितना दिया, 25 5 30 40 और 8 7 15, तो ये टोटल 5.5 लाख रुपए मिले हैं। ठीक है, तो 5.5 लाख मिला है। तो अभी देख लेते हैं कैपिटल या प्रीमियम में से क्या पता चल रहा है। कह रहे हैं जब राज का एडमिशन हुआ तो फर्म की गुडविल 5,20,000 थी। अब एक बात बताओ, अगर फर्म की गुडविल पता है तो क्या हम राज की गुडविल निकाल सकते हैं? कैसे निकलेगी? फर्म की गुडविल 5,20,000, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? राज के शेयर से। तो न्यू शेयर में देख लो, 5 5 10 3 13, तो 3/13 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो 5,20,000 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 3, यानी कि 1,20,000 रुपए उसके हिस्से की गुडविल आ रही। ये बात समझ में आई? तो 1,20,000 हम किस में लिख देंगे? गुडविल में। अब अगर टोटल 5.5 लाख की एसेट आई है, इसमें से 1,20,000 गुडविल के नाम पे ही है, तो इसका मतलब हुआ कि बचा हुआ 4,30,000 किस चीज का होगा? कैपिटल का होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अगली एंट्री में क्या करते हैं बाबू? प्रीमियम फॉर गुडविल को रिवर्स कर देते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया था, ओल्ड रेशियो किसका? राम और रहीम का। ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया बाबू 3:2, और इसके बाद से न्यू पीएसआर कितना दिया है ये भी देख लेते हैं। राम, रहीम और राज का ये था 5:5:3 शायद, हाँ 5:5:3। अब हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले निकाल लो राम का सेक्रीफाई कितना। तो राम का सेक्रीफाई कितना हो जाएगा? वो 3/5 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 5/13। एलसीएम भाई 52 ले लिया जाए। 52 थोड़ी होगा, तो 65 हो जाएगा। ठीक, तो ये 39 माइनस 25, यानी कितना हो गया? 25 5 30 9 5 14, 14/65 हो गया। ऐसे ही दूसरे पार्टनर का निकाल लेते हैं, रहीम का सेक्रीफाई कितना आएगा। तो यहाँ पे भी ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5, न्यू रेशियो कितना है? 5/13, 65 वो हो गया, और ये हो जाएगा 26 माइनस 25, यानी कि 1/65। तो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा वो बहुत ही वन साइडेड सा लग रहा है। 14:1, मतलब कि 15 हिस्से होंगे और उसमें से एक हिस्सा कौन ले लेगा? एक हिस्सा सिर्फ लेगा रहीम, और 14 शेयर कौन लेगा? राम ले लेगा। तो 14:1 में बांट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1,20,000 आया था, तो बट जाएगा किसमें? राम और रहीम में। तो यहाँ पे लिख दो राम्स कैपिटल और 2 रहीम्स कैपिटल। ठीक है, अब 1,20,000 डिवाइडेड बाई 15, तो 8,000 रुपये इनको मिल गया, और 8,000 इंटू 14, 1,12,000 राम को मिल गया। ठीक, समझ गए? यही चीज़ इसमें करनी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि सर दो पार्टनर हैं, आशा और अदिति, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2 का था। फिर राघव आ रहा है 1/4 के लिए, और 6 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है और अपने हिस्से की गुडविल ला रहा है। अच्छा, राघव आ रहा है और अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आ रहे हैं, तो इसमें बाबू हम एंट्री क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और टू राघव्स कैपिटल, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यह एंट्री तो होगी। ये बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, कितना अमाउंट लेके आए? तो कह रहे सर 6 लाख रुपए तो कैपिटल का लेके आ रहा है, तो 6 लाख रुपए तुम कैपिटल में लिख दो।
और प्रीमियम अभी निकाल लेंगे तो वो प्रीमियम में लिख देंगे, दोनों को ऐड करके किस में लिख दिया जाएगा, कैश में लिख दिया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि अच्छा गुडविल कितनी होगी। तो अभी पिछले क्वेश्चन में क्या क्या करते थे तुम, जब फर्म की गुडविल किसी क्वेश्चन में दी रहती थी, जैसे किसी क्वेश्चन में फर्म की गुडविल हमें दी रहती थी, कहाँ गया कोई क्वेश्चन अभी हम लोग लगाए थे थोड़ी देर पहले, ये जैसे फर्म की गुडविल दी थी 5 लाख, तो तुम क्या कर रहे थे, तुम तुरंत शेयर निकाल ले रहे थे कि अच्छा सर 5 लाख फर्म का है तो इनका कितना हो जाएगा, राइट। पर यहाँ पे भी हम वही सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं कि सर उसके हिस्से की हिज शेयर ऑफ गुडविल हमको जानना है, उसका शेयर 1/4 है, तो आपको कुछ करना थोड़ी है, आप एक काम करिए फर्म की गुडविल ले लीजिए और फर्म की गुडविल में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्म की गुडविल में जब हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा राघव की कितनी शेयर है फर्म की गुडविल में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और यही चीज अभी तक हम करते भी आ रहे थे, पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि फर्म की गुडविल ही नहीं दी है, यहाँ पे फर्म की गुडविल ही नहीं है, हमें सबसे पहले फर्म की गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी। देखो क्या कह रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर। कह रहे सर हम आपको गुडविल बताएंगे नहीं, यहाँ आप अमाउंट अमाउंट लिख के निकालिएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप गुडविल अगर जानना चाहते हैं फर्म की, राघव की नहीं, फर्म की अगर जानना चाहते हैं तो फर्म की गुडविल होगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना लेने के लिए कह रहा है सर 2 ईयर परचेज लीजिएगा और 4 साल का एवरेज, यानी 2 ईयर से मल्टीप्लाई करना है और पहले 4 साल का एवरेज निकालना है। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, 4 साल का जोड़ो और 4 से डिवाइड कर दो। लेकिन इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी कि सर मैनेजमेंट कॉस्ट कवर करने के लिए हमें हर साल 56,250 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और इसको भी आप कंसीडर करिए गुडविल निकालने के लिए। तो हर साल 56,250 खर्च होगा, तो फ्यूचर एक्सपेंस कितना है, इसके साथ दो ऑप्शन होता है, या तो हर साल की प्रॉफिट से 56,250 माइनस कर दो, या पहले एवरेज निकालो और एवरेज से सिर्फ एक बार 56,250 माइनस करो। क्योंकि फ्यूचर में जब हमें हर साल 56,250 देना ही है, तो यानी ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट बनेगा नहीं, तो गुडविल इसके बेसिस पे निकाली भी नहीं जा सकती, इसमें से आप उसको रिड्यूस कर लीजिए। दूसरा कह रहा है सर जो क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 17 का था, 31 मार्च 17 मतलब कौन सा ईयर जाएगा, लास्ट वाला जाएगा। तो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो 31 मार्च 17 का है वो ओवर वैल्यू है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाता है बाबू, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो हमें लास्ट ईयर में से 15,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, ताकि हम अपना सही प्रॉफिट निकाल सके। ये बात समझ में आ रही? ठीक है, चलिए तो यही चीज कर लेते हैं। अब ठीक है, सबसे पहले एवरेज निकाल दो, तो एवरेज में क्या होगा, पहले सारा प्रॉफिट लिख लिया जाए, 3.5 लाख प्लस 4,75,000 प्लस फिर 6,70,000, और फिर लास्ट वाला है, एक सेकेंड ये स्पेस थोड़ा सा बना लिया जाए, 7,45,000। पर इस 7,45,000 वाले प्रॉफिट में से, लास्ट वाले में से हमें 15,000 ये स्टॉक जो ओवर वैल्यू हो गया था इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो 15,000 इसमें से हम लोग माइनस करने वाले हैं लास्ट वाले में से, और जो आएगा इन सबको क्या करेंगे, ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको थोड़ा सा चेक कर लिया जाए, 7,45,000 में से सबसे पहले तो 15,000 माइनस कर दिए। अब इसमें ऐड कर लिया जाए 6,70,000, और ऐड कर लिया जाए 475, और ऐड कर लिया जाए 350। तो ये टोटल आएगा वो 22,25,000। और फिर इसको हमें डिवाइड करना है 4 से, तो इसको डिवाइड कर देना है 4 से, तो ये आ जाएगा 5,56,250। पर इसमें से मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो एनुअल एक्सपेंस है, एनुअल चार्ज, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस एनुअल चार्ज कितना, 56,250, यानी जो मेरा सही वाला एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है, 5 लाख रुपए है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट तुमको पता चल गया कि एवरेज प्रॉफिट 5 लाख है, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे लिख दो, एवरेज प्रॉफिट, और इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 10 लाख रुपए आएगा। पर ये 10 लाख किसकी गुडविल निकली है, फर्म की। और राघव के हिस्से की गुडविल कैसे निकलेगी, फर्म की गुडविल 10 लाख मल्टीप्लाई बाय राघव का शेयर 1/4,
4, यानी राघव के हिस्से की जो गुडविल है वो कितनी आएगी, 2.5 लाख रुपए आएगी। ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब यही 2.5 लाख बाकी के क्वेश्चन में डायरेक्ट निकल जाता, क्योंकि वहां पे फर्म की गुडविल ये 10 लाख रुपए दी रहती थी, पर यहाँ नहीं दी थी, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने निकाल लिया। अब यहाँ तुमको पता चल गया कि उसको प्रीमियम कितना लाना है, 2.5 लाख रुपए लाना है, यानी टोटल वो पैसा कितना लेके आ रहा है, 8.5 लाख रुपए लेके आ रहा है। ठीक है, 6 लाख कैपिटल का, ये क्वेश्चन खुद बताया था कि 6 लाख कैपिटल ला रहा है और अपने हिस्से की गुडविल ला रहा है, तो उसके हिस्से की गुडविल अभी हमने निकाली कि 2.5 लाख लेके आएगा, तो टोटल कितना पैसा लेके आया, 8.5 लाख लेके आया। अगली एंट्री में हम क्या करते हैं, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा था जिसको हमने क्रेडिट किया था, अगली एंट्री में इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और क्रेडिट किसको करते हैं बाबू, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब सेक्रीफाई कौन कर रहा है, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे दिया है नहीं। क्या पूरे क्वेश्चन में कोई न्यू रेशो दिया है, नहीं। तो जब पूरे क्वेश्चन में कोई न्यू रेशो भी नहीं है, सेक्रीफाइसिंग शेयर भी नहीं है, उस केस में ओल्ड रेशो ही हमारा क्या बन जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो हम ओल्ड रेशो में इसको क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो बांट दीजिए ओल्ड रेशो में, 3:2 हमारा ओल्ड रेशो है, तो 3:2 में बटेगा। तो ये हो जाएगा 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 50,000। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं किसको किसको देना, नाम क्या था, आशा और अदिति। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 आशाज कैपिटल और 2 अदितिज कैपिटल। ठीक है, और अमाउंट आ जाएगा 50,000 आया है, तो 50,000 इंटू रेशो 3:2 है, तो 5 दिया 15, 1.5 लाख, और ये हो जाएगा 5 दूने 10, 1 लाख। तो इस तरीके से हमने क्या किया, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आ गई चीज़ें, यही इसमें करने के लिए कहा था, हो गया इसमें। इसमें और बाकी के क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इसमें फर्म की गुडविल पहले हमें निकालनी पड़ी है, तब जाके हमारा अमाउंट आया, और बाकी में फर्म की गुडविल दी रहती थी, तो ये आसानी से निकल जाता था। बाकी एंट्री वगैरह तो सब पहले जैसी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये देखो क्या कह रहा है। कह रहे हैं सर ए और बी इक्वल पार्टनर है 3:2 में। ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर थे और इनका रेशो 3:2 का था। कह रहा है गुडविल एग्जिस्ट इन देयर बैलेंस शीट एट 24,000। जब कभी क्वेश्चन तुमको इस तरीके से बोले कि फर्म के पास पहले से गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये कौन सी गुडविल है बाबू, ये ओल्ड गुडविल है। बात समझो, ये एडमिशन के टाइम वाली गुडविल नहीं है, ये वो गुडविल है जो फर्म के पास पहले से उसकी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे अपीयर कर रही है गुडविल नाम से। ये बात समझ में आ रही है। और जब भी कभी किसी क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दी होती, तो उसका हमेशा एक सिंपल सोल्यूशन होता है कि आप इसको राइट ऑफ कर दीजिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। यानी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, तो ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, और जो ओल्ड गुडविल है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देते हैं। तो जब भी ओल्ड गुडविल दी रहे हैं, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल डेबिट करके उस गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए। समझ में आ गई चीजें। तो 24,000 को डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 14,400 आ गया ए में, और फिर 3 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9600 आ जाएगा बी में। ये ओल्ड गुडविल थी सर, इससे पहले आपने इसको कभी नहीं किया, क्योंकि ओल्ड गुडविल अभी तक किसी क्वेश्चन में दिखी ही नहीं। ठीक, तो अगर ओल्ड दिखेगी तो करना है, नहीं दिखेगी तो नहीं करना। अब जो अब तक करते आ रहे थे, यानी वैल्यूड गुडविल और नए पार्टनर की कैपिटल, अब उसको देख लो। तो नए पार्टनर कैपिटल और वैल्यूड गुडविल के बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर सी इज एडमिटेड 1/5 शेयर के लिए, 50,000 की कैपिटल देगा, 8,000 की गुडविल देगा। न्यू रेशो 2:1 है, तो जाहिर सी बात है फिर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा अगर न्यू रेशो दिया है, और कह रहा है एंट्री कर दीजिए। तो सबसे पहले जो नया वाला पार्टनर 50,000 की कैपिटल और 8,000 की गुडविल ला रहा है, इसकी एंट्री कर लो। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, वो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्या लिखेंगे, टू कौन आया है, सी आया है, तो 2 सीज कैपिटल लिख दोगे, और लिख दोगे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई। कितना लेके आया वो, तो कैपिटल लेके आया 50,000 और प्रीमियम लेके आया 8,000, टोटल पैसा लाया 58,000। ठीक, और अगली एंट्री में यही प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, और हम किसको क्रेडिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, तो उसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। ओल्ड रेशियो दिया था क्वेश्चन में कितना, 3:2,
और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है वो भी देख लेते हैं कितना दिया है। तो न्यू पीएसआर दिया था 2:1। ठीक है, तो निकाल लो यहाँ पे। सबसे पहले निकाल लेते कौन है, ए बी है कि, हाँ ए बी है। तो पहले निकाल लो कि ए का सेक्रीफाई कितना होगा। सेक्रीफाई कैसे निकलता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो 3/5 माइनस न्यू रेशो 2/5, तो कितना आ गया 1/5 आ गया बाबू। अब ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं। तो बी का सेक्रीफाई हो जाएगा ओल्ड 2/5 न्यू 2/5, यानी बी का सेक्रीफाई हो गया 0। यानी ये सारा का सारा शेयर जो है वो कौन दिया है, सिर्फ ए दिया है, राइट, बी कुछ भी नहीं दिया। तो ये पूरा का पूरा ये जो प्रीमियम 8,000 रुपए सी लेके आ रहा है, ये फिर हम देंगे भी किसको, ये हम सिर्फ किसको दे देंगे, ए को दे देंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि बी कुछ भी सेक्रीफाई नहीं कर रहा है, इसलिए बी को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 बी पे। कह रहा है देखो कि सर ए और बी वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं एज अ पार्टनर, यूज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज एज ए 4/7 बी 3/7। कह रहे हैं सर दो पार्टनर ए और बी हैं और उनका रेशियो 4:3 का, ए 4/7 लेता है, बी 3/7 लेता है। गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक एट 2,80,000। गुडविल एग्जिस्टिंग का मतलब ये कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल। और एज यूजुअल जब भी क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दी रहती तो हम उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं बाबू। किस में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। यानी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाती है और गुडविल क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। तो गुडविल 2,80,000 दी है, इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 4:3 में बांट देंगे। तो 4 3 7 चौक 28 आ गया, और ये 4 चौक 16, 4 3 12। ठीक है, ये आपने ओल्ड गुडविल राइट ऑफ कर दी। अब नए पार्टनर की कैपिटल और उसके हिस्से की गुडविल का क्या हो रहा है वो देखते हैं। कह रहे सर व्हेन सी वाज एडमिटेड फॉर 1/7, सी वाज आस्क्ड टू पे प्रीमियम ऑफ 75,000, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी के बीच में वो अनचेंज है। एंट्री पास करिए। कैपिटल बता नहीं रहा है तो कैपिटल की एंट्री छोड़ो, गुडविल बता रहा है उसकी एंट्री करो। कितना प्रीमियम दे रहा है, 75,000 दे रहा है। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा वो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नीचे हम टू सीज कैपिटल भी लिखते हैं, पर वो दिया नहीं है तो नहीं लिख रहे हैं। कितना प्रीमियम देना है इनको, 75,000 रुपए देने, तो 75,000 लिख दो। और फिर अगली एंट्री में यही प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और क्रेडिट किसको करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ठीक, अब जब क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा है कि न्यू रेशियो क्या है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या मानेंगे, नहीं ओल्ड नहीं मानेंगे। एक्चुअल में क्वेश्चन में बताया है, देखो कह रहा है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी का है ना, वो अनचेंज है, यानी ए और बी के बीच का रेशियो बदलेगा नहीं। यानी पहले जितना पाते थे 4:3, फ्यूचर में भी उतना ही पाएंगे। तो जब ओल्ड रेशियो और आपस का फ्यूचर वाला ए और बी का, सी से मतलब नहीं है, तीनों का क्या रेशियो होगा इससे मतलब नहीं है, ए और बी का आपस में हमेशा 4:3 रहेगा। तो जब ओल्ड और न्यू सेम है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या होगा, सेम ही होगा। यानी ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो, तो ए में और बी में किस रेशियो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि क्या हो जाएगा वो 4:3। फर्स्ट वाले पार्टनर का आ जाएगा ये 42,857, और इसको डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आ जाएगा 3214, और राउंड ऑफ करके इसको कर देते हैं 3। ठीक है, और इस तरीके से गुडविल हमारी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, यहां से जो क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है। तो देखो अगर कभी नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता, जैसे मान लीजिए एक फॉर्म में 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है ए और बी, और सी हमारा न्यू पार्टनर है, और क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि सी जो है गुडविल के लिए कोई पैसा नहीं ला रहा है, तो भी इसका ये मतलब नहीं कि ए और बी को गुडविल नहीं मिलेगी। गुडविल तो उनको तब भी मिलेगी, लेकिन तब प्रीमियम से ना मिलके कहाँ से मिल जाएगी, उसके करंट अकाउंट से मिल जाएगी। ठीक है, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल किस रेशियो में, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब क्या है कि देखो जब नया वाला पार्टनर प्रीमियम लाता है तो हम करंट के बजाय कहाँ से दे देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल से दे देते हैं। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो नया वाला पार्टनर है वो गुडविल के लिए पैसा नहीं लाया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगी, फिर हम कहाँ से देते हैं, करंट अकाउंट से दे देंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं। चलो अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
इस क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि ए और बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया 4:3। सी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और नया रेशियो हो जा रहा है 3:1, मतलब पहले 4:3 था, अब हो गया 3:2:1। कह रहा है सी डज नॉट पे एनीथिंग फॉर हिज गुडविल, कह रहा है सी जो है गुडविल के लिए एक भी रुपया नहीं दे रहा है, मतलब हमको करेंट अकाउंट से लेना पड़ेगा। और सी के एडमिशन पे फर्म की गुडविल 84,000 है, एंट्री पास कर दीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फर्म है उसकी गुडविल क्वेश्चन में दी हुई 84,000, ठीक है सर। तो अगर फर्म की गुडविल बाबू 84,000 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी की गुडविल निकाल लेंगे, सीज शेयर ऑफ गुडविल। सी की गुडविल कैसे निकलेगी, बहुत आसान है, फर्म की गुडविल आपको पता ही है, बस इसी फर्म की गुडविल में आप सी का शेयर लगा दीजिए। तो 3:2:1 अगर है तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो 84,000 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे आप तो 14,000 आया, मतलब कि सी कितनी गुडविल देगा, 14,000। अब प्रीमियम तो लेके आ नहीं रहा है तो हम लिखेंगे सीज करेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, 14,000। और ये 14,000 किसको हम देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो। पर अभी तो हमें सेक्रीफाइसिंग पता नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखो ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया है बाबू कितना, 4:3, ठीक है सर। और न्यू रेशो ए और बी और सी का कितना दिया है वो देख लेते हैं, वो दिया है 3:2:1। अब आप एक एक करके निकाल लो। सबसे पहले आप निकालो ए का सेक्रीफाई। अच्छा, सेक्रीफाई का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल, ओल्ड रेशियो 4/7 माइनस न्यू रेशियो 3/6, ठीक है, 3 2 5 1 6, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 24 माइनस 21 यानी कि 3/42। इसी तरीके से अब हम बी के लिए निकाल लेंगे कि बी कितना सेक्रीफाई कर रहा है सी के फेवर में। तो वहां भी सेम फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो 3/7 माइनस न्यू रेशियो हमारा हो जाएगा 2/6, एलसीएम सेम 42 आ गया, 18 माइनस 14, ठीक है। तो ये कितना आ गया बाबू, 4/42। तो जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया वो क्या आ गया, 3:4। तो यानी ये जो 14,000 का अमाउंट है किस रेशियो में बटेगा, 3:4 में बट जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा बाबू 6,000 रुपीज, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 6,000 और ये डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हो जाएगा 8,000, ठीक। इस तरीके से हमने गुडविल बांट दी। सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन में गुडविल पार्टनर नहीं ला रहा है तो उसके करंट अकाउंट से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पेमेंट कर देगी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं सर एबीसी पार्टनर है, इस बार 3 पार्टनर थे और उनका जो रेशियो दिया हुआ था ओल्ड रेशियो वो 3:1 का था। फिर कह रहे सर डी ज्वाइन कर रहा है कितने के लिए, 1/4 के लिए। तो एक नया पार्टनर डी आ रहा है और कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। कह रहा है विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। कह रहे ये उसको कौन पे करेगा, ये सिर्फ ए और बी दे रहे हैं 2:1 में, मतलब कि पार्टनर भले 3 थे पर सेक्रीफाई किसने किया, सिर्फ ए और बी ने। तो इसका मतलब जो गुडविल देगा डी, वो गुडविल सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी, ए और बी को, क्योंकि सी ने कुछ सेक्रीफाई किया ही नहीं। और किस रेशियो में मिलती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो इस बार क्वेश्चन में दिया अपने आप, हमें कैलकुलेट नहीं करना है, 2:1। कह रहे सर डी के एडमिशन पे फर्म की गुडविल 6 लाख है, डी इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। कह रहा सर डी गुडविल कैश में नहीं लाएगा। तो अगर कैश में नहीं लाएगा तो हम कहां से गुडविल लेंगे, उसके करंट अकाउंट से। तो डी इज करंट अकाउंट डेबिट। और ये ए बी सी तीनों को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मिलेगा ए को और बी को। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 2A इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। अब कितना अमाउंट देना है, बहुत आसान है। फर्म की गुडविल कितनी बाबू, 6 लाख, इसमें डी का शेयर निकाल लीजिए 1/4, तो ये आ गया 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे आप 1,50,000 लिख दो और इसको आप किस रेशियो में बांट दोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा बाबू 50,000 रुपीज बी के लिए और 1 लाख रुपीज ए के लिए, ठीक। चलो इस तरीके से हमारी एंट्री हो गई। बहुत आसान था, पिछले क्वेश्चन की तरह था, बस डिफरेंस ये था कि इसमें हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले से दिया था। कह रहा है साथ में कि सर नया रेशियो भी निकाल के बता दीजिए कि न्यू रेशियो कितना आएगा। और न्यू रेशियो हम कैसे निकालते थे, सबसे पहले आप लिख लो कि ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है। तो ओल्ड रेशियो दिया है 3:2:1 था। डी हमारा नया पार्टनर है, डी न्यू पार्टनर है। और डी कितने शेयर के लिए आ रहा है बाबू, ये आ रहा है 1/4 के लिए। फिर क्वेश्चन में बता रहे कि सर सेक्रीफाई सब नहीं करेंगे, सेक्रीफाई कौन करेगा, सेक्रीफाई बाई ए एंड बी इन व्हाट रेशियो, 2:1। तो अब हमें न्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम न्यू नहीं निकालते, पहले हम निकालते हैं कि ए ने कितना सेक्रीफाई किया।
और फिर हम निकालते हैं ए का न्यू। और न्यू कैसे निकालते हैं बाबू? ओल्ड शेयर में से क्या माइनस कर देते हैं? ए का सेक्रीफाई माइनस कर देते हैं, तो ए का न्यू आ जाता है। और यही सेम चीज हमें बी के लिए करनी है, पर ये सेम चीज हमें सी के लिए नहीं करनी, क्योंकि सी तो को सेक्रीफाई किया नहीं, तो सी पहले जितना पाता था उसका न्यू रेशियो भी उतना ही रहेगा। चलिए, जब भी किसी क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया रहता है तो हमेशा मल्टीप्लाई किससे होता है? नए पार्टनर के शेयर से। यानी ए का सेक्रीफाई हो जाएगा नए पार्टनर का शेयर 1/4 मल्टीप्लाई बाई ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर, कैसे निकलेगा? 2/3। तो यह आ जाएगा वो 2/12। ठीक है, और इसका ओल्ड शेयर कितना था? 3/6 माइनस 2/12, एलसीएम हमारा हो गया 12, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4/12। ठीक है, इसी तरीके से आप बी का सेक्रीफाई निकाल लो, तो सेम उसमें भी करना है। 1/4 नए पार्टनर का शेयर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, तो ये आ गया 1/12। अब यहाँ पे भी तुम निकाल लोगे बी का न्यू, तो बी का न्यू हो जाएगा बी का ओल्ड यानी कि 2/6 माइनस बी का सेक्रीफाई 1/12, एलसीएम 12 हो गया बाबू, ये हो गया 4 माइनस 1 यानी कि 3/12। अब देखो, तुम्हें पता है ए का न्यू, बी का न्यू और सी का डी का पता ही है, और सी का वही रहेगा 1/6। तो मेरा जो न्यू रेशियो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? ए का न्यू 4/12 इज टू बी का न्यू 3/12 इज टू सी का न्यू, सी का ओल्ड उसका न्यू है 1/6 क्योंकि उसने कुछ भी नहीं दिया, और डी का है 1/4। एलसीएम सेम 12 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4:3:2:3। तो ये 4:3:2:3 हमारा क्या हो गया? रेशियो बन गया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही। ठीक है, चलिए बढ़ते बाबू अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सर कि आरू और बीना पार्टनर है और इनका रेशियो दिया है सर 2:1 में। ठीक है सर, दे एडमिट चारू एंड दिया, इस बार दो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर का दिया है वो दिया 4:3:1। खैर सर, चारू 5 लाख रुपए और दिया 3 लाख रुपए कैपिटल के लिए ला रही, दोनों लोग कैपिटल के लिए पैसा ला रहे हैं, पर चारू 60,000 गुडविल के लिए ला रही है, लेकिन दिया जो है गुडविल के लिए कोई भी पैसा नहीं ला रही, और कह रहा है एंट्री पास कर दीजिए। देखो, सबसे पहले तुम कर लो एंट्री। एंट्री कैपिटल लाने की होती है, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो कौन कौन लाए बाबू? चारू लाइए तो 2C's कैपिटल कर लेते हैं, और दिया लाइए तो 2D's कैपिटल कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चारू 5 लाख लेके आई हुई है, दिया 3 लाख लेके आई है, पर साथ ही साथ में चारू 60,000 रुपए गुडविल के लिए भी तो लाई है, तो इसके लिए आप एंट्री कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? 60,000 रुपए, तो टोटल पैसा आया 8,60,000। ठीक, अब अगली, अच्छा सर दिया के लिए प्रीमियम की एंट्री नहीं कर रहे क्योंकि दिया प्रीमियम लाई ही नहीं, तो वहां पैसा आने की कोई एंट्री नहीं होगी। अब आप इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो अगली एंट्री में ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 60,000 से, और जो दूसरी वाली पार्टनर है दिया, उसने गुडविल तो दी नहीं है, तो उसके केस में हम कहां से पैसा लेते हैं? उसके करेंट अकाउंट से, तो डीज करेंट अकाउंट। ठीक है, और फिर यहां पे हो जाएगा टू एज कैपिटल यानी आरू, और टू बीनास कैपिटल। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब क्वेश्चन ये है सर कि ये तो 60,000 दे रही है, ये कितना दे रही है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। पर सर पूरे क्वेश्चन में तो फर्म की गुडविल दी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसके मतलब कि चारू के हिस्से को मतलब बेस बना के निकाल सकते हो। कैसे? देखो, चारू का शेयर कितना है? सीज शेयर कितना है? 2 यहाँ पे देखो 4:3:1 है, तो 2/10। 2/10 के लिए वो कितनी गुडविल ला रही है? वो ला रही 60,000। तो टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी? टोटल गुडविल हमारी हो जाएगी, बस आपको रेसिप्रोकल कर देना है, यानी 60,000 इंटू 10/2। ठीक है, तो ये आ गया 3 लाख रुपए। अब एक बार तुमको फर्म की गुडविल पता है 3 लाख, तो तुम आराम से अब दिया का निकाल लो। तो दियाज गुडविल विल बी 3 लाख अगर फर्म की है, और दिया का शेयर यहाँ पे 4:3:1 में कितना है? 1/10, तो यानी दिया कितनी गुडविल देगी? 30,000 रुपीज। ये बात समझ में आ रही है?
तो ये 30,000 हम यहाँ पे लिख दी, यानी 60,000 रुपए का प्रीमियम लाई है चारू और दिया कुछ भी नहीं ला रही थी, तो 30,000 रुपए उनके हिस्से की गुडविल हम ले रहे हैं उनके करंट अकाउंट से। और ये दोनों ही अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को किस रेशियो में बंटता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पर सर सैक्रिफाइसिंग तो दिया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, निकाल लो। सबसे पहले निकाल लेते हैं आरू का सैक्रिफाई। तो आरू का सैक्रिफाई कैसे निकलेगा? सिंपल तरीका है सर, ओल्ड रेशियो यानी कि 2/3 माइनस न्यू रेशियो यानी कि 4/10। ठीक है, एलसीएम हम कितना ले सकते हैं? 30 ले लेते हैं, तो 20 माइनस 12 यानी कि ये आ गया 8/30। ठीक है, इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं बीना के लिए। तो बीना का कितना सेक्रीफाई हो जाएगा? सेम वही फंडा लगाना है। बीना का ओल्ड शेयर 1/3 माइनस उसका न्यू रेशियो है 3/10, एलसीएम सेम वही 30 और ये हो जाएगा 10 माइनस 9 यानी कि 1/30। तो यहाँ पे तुम देखो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हुआ 8/30:1/30, यानी कि रेशियो क्या हुआ? 8:1। तो 8:1 में बाबू हम यहाँ पे गुडविल को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टोटल 60,000 और 30,000 90,000 बांटना है, इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 रुपये आरू को मिल जाएंगे और 10,000 रुपीज बीना को मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही। ये बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि दो क्वेश्चन ज्वाइंट हो गया। एक दो पार्टनर आए, एक प्रीमियम लेके आ रहा था तो प्रीमियम से दे दिया हमने, दूसरा पार्टनर प्रीमियम नहीं ला रहा था तो वहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई गुडविल के लिए और वहाँ पे हमने करंट अकाउंट से दे दिया। ठीक, जो देखो ये इसको ऐसे समझो, इसको हम हाइड कर देते हैं। देखो बस सिंपल, जो पार्टनर प्रीमियम लाया था उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए भी हो गया और जो पार्टनर प्रीमियम नहीं लेके आ रहा है उसके लिए हम क्या कर देंगे? उसके लिए हम कर देंगे अब वो करंट अकाउंट डेबिट टू, एक सेकेंड इसको ऐड कर दें, ये देखो जो नहीं लाया उसके लिए फिर हमने क्या कर दिया? डी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। इस तरीके से अगर हमारी कंबाइन एंट्री हुई तो क्या हुई? प्रीमियम डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सर ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो 3 और 2 का, यानी एक फॉर्म में पहले से 2 पार्टनर थे और 3-2 में बांटते थे प्रॉफिट। 1 अप्रैल 2022 को वो सी को फॉर्म में ज्वाइन करा रहे हैं, जो कि कितने के लिए आ रहा है? वो आ रहा है 1/4 के लिए। पर सी सारा शेयर एक पार्टनर से नहीं ले रहा है। कह रहा है कि सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर। वर्ड्स पे ध्यान देना, क्या कह रहा है? 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बता दीजिए कि ए ने कितना सेक्रीफाई किया, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सी जो है ए से कितना ले रहा है? 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, उसका शेयर कितना है? 1/4। यानी ए ने सेक्रीफाई किया है सर 1/20। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि सर गुडविल सी के एडमिशन पे वैल्यू होगी इस तरीके से, कुछ गुडविल का कैलकुलेशन वगैरह दिया है। फिर कह रहा है सी 1,25,000 कैपिटल के लिए ला रहा है लेकिन गुडविल के लिए कैश नहीं ला रहा है, तो मतलब प्रीमियम से देना। और आगे कह रहा है न्यू रेशियो निकालिए, एंट्री पास करिए, गुडविल कैलकुलेट करिए। अब ये क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कि उसको बचा हुआ शेयर कौन देगा। तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर नहीं बता रहा है और ए ऑलरेडी 1/20 दे चुका है, तो जो भी बचा होगा वो कौन सेक्रीफाई करेगा? बी सेक्रीफाई करेगा। तो आप बी का सेक्रीफाई निकाल लो पहले, क्योंकि बिना सेक्रीफाइसिंग रेशियो के एंट्री हो नहीं पाएगी। अब बी कितना सेक्रीफाई करेगा? बहुत आसान है। सबसे पहले टोटल सी को जरूरत थी 1/4 की, 1/4 के लिए सी आया, इसमें से 1/20 उसको ऑलरेडी ए से मिल चुका है, तो तुम माइनस कर लो। जैसे किसी को अगर 10 बिस्किट चाहिए, उसमें से ऑलरेडी उसको 2 बिस्किट मिल गया है, तो कितना और चाहिए निकालने के लिए? हम 10 में से 2 माइनस कर देंगे। तो एलसीएम ले लो, 20 आया एलसीएम, 4×5 = 20, हो गया 5 - 1 यानी कि 4/20। ये कौन सेक्रीफाई कर रहा है अबू? ये सेक्रीफाई कर रहा है बी। तो बी का सेक्रीफाई 4/20, ए का सेक्रीफाई 1/20। इस हिसाब से अगर हम देखें कि सर इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना बनेगा जिसमें हमको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी, क्योंकि गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो बढ़ती है, तो हो जाएगा बाबू 1/20 = 4/20, यानी कि 1:4 हमारा क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो 1:4 में गुडविल बांटनी, ये बात समझ में आ गई। आगे फिर क्वेश्चन में कह रहे सर आपको गुडविल भी निकालनी पड़ेगी, तो गुडविल कैसे निकलेगी? कह रहे सर गुडविल ऑन सीज एडमिशन बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर। कह रहा पहले पिछले 5 साल का एवरेज करिए और फिर उस एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल निकाल लीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा अबू? इसको पहले एक पेज और ऐड कर लेते हैं ताकि हम गुडविल कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। पहले प्रॉफिट दिया 18, 19, 20 और 21 का, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2018, 19,
20 और 21 इस 4 साल का डेटा दिया हुआ है और 22 भी है। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और 22 भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2022। ठीक है सर। अब सबसे पहले प्रॉफिट लॉस लिख लो। तो 50,000 का प्रॉफिट, 1,20,000 का प्रॉफिट है, तो 50,000 का यहाँ प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 1,20,000 का प्रॉफिट है। और 2020 में प्रॉफिट नहीं 60,000 का लॉस हुआ है, तो हमने ब्रैकेट में कर दिया, मतलब कि ये लॉस है, निगेटिव अमाउंट है। फिर 21 में 1 लाख का लॉस है और यहाँ पे 190 का प्रॉफिट, तो यहाँ पे 1 लाख का लॉस हो गया 2021 में और यहाँ पे 1,90,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यानी 2 साल में प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था यहाँ 60,000 और 1 लाख, बाकी में प्रॉफिट है। यहाँ तक लिखने के बाद क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है देखो। कह रहा है सर कि ये जो 19 वाला प्रॉफिट है इसमें 40,000 का एक गेन इंक्लूड है जो कि एसेट बेच के मिला है। तो हर साल तो आप एसेट बेचेंगे नहीं, यानी हर साल 40,000 का फायदा होने नहीं वाला है। तो 2019 के प्रॉफिट में से हमें 40,000 क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर देंगे माइनस एबनॉर्मल गेन। ठीक है, गेन हुआ था तो उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि सर ये वाला जो प्रॉफिट था 2020 वाला, ये आया है आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर। 50,000 का लॉस बाय फायर था, तो हर साल आग भी नहीं लगेगी, तो लॉस बाय फायर को भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और ये नुकसान है, यानी पहले 50,000 माइनस हुआ होगा, तो अभी हमें क्या करना है, इसको प्लस कर देना। तो ये आपने किया है माइनस और ये आपने कर दिया प्लस। ये क्या है बाबू, ये है एबनॉर्मल लॉस। सीधी सी बात है, नुकसान है तो पहले माइनस हुआ था प्लस कर दो, और गेन है तो पहले प्लस हुआ था अभी माइनस कर दो। आगे बढ़ते हैं। कह रहे सर 21 वाले लॉस में ये क्या हुआ था कि एक वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन हमने 1.5 लाख की पे की थी। वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है कि जब कोई कंपनी बहुत मतलब बैड फेज से गुजरती, कंपनी अच्छी नहीं चल रही होती, तो कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को निकालना पड़ता है। तो कंपनी कहती है भैया जो भी अपने मन से वॉलंटरली रिटायरमेंट लेना चाहता है वो रिटायरमेंट ले सकता है कंपनी से, और बदले में उसको कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके का कंपनसेशन कंपनी हर साल तो देगी नहीं, तो ये लॉस कंपनी को हर साल होगा नहीं, तो इस लॉस को भी 1.5 लाख को तुमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो 2021 में से हम 1.5 लाख रुपए को रिमूव कर देंगे। नुकसान है तो पहले माइनस हुआ होगा, अभी हम लोग क्या कर देंगे, प्लस वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। ठीक, आगे बढ़ते। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन के बाद क्या हो रहा है, ये चीज डैश कर देते हैं। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। आगे फिर कह रहा है कि सर बस यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर आगे कह रहा है कि सर फर्म के पास एसेट है 7 लाख की और एक्सटर्नल लाइबिलिटी 2 लाख की है, 2,20,000 की। तो हमको पता है कि एसेट पता है और लाइबिलिटी पता है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, तो एसेट दी हुई क्वेश्चन में 7 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटी 2,20,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 लाख रुपए और इसमें से एक्सटर्नल लाइबिलिटी 2,20,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 4,80,000 रुपए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। तो अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी तुमको पता है और तुमको कैपिटल ऑलरेडी पता चल गई, कैपिटल पता है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है, तो दोनों की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आई थी 4,80,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 12%। तो 4,80,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा बाबू 57,600 रुपये, 57,600। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया। अब हमें बस एक चीज चाहिए, क्या, एवरेज प्रॉफिट। तो देख लेते और कोई पॉइंट तो नहीं है क्वेश्चन में, तो यहाँ सारा जो भी एक एबनॉर्मल गेन और लॉस था वो हमने एडजस्ट कर दिया। फिर आगे क्वेश्चन में कहीं कुछ भी नहीं दिया, तो अगर कहीं और कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब बस इतनी ही एबनॉर्मल चीजें थी, और इन सबको रिमूव करने के बाद, कैंसिल करने के बाद अब जो बचा है वो सब नॉर्मल है। तो देख लो नॉर्मल कितना, ये 50,000 ही रहेगा, इसमें कोई चीज नहीं है। ये 80,000 हो गया घट के, ये 60 में से 50 गया, तो अभी भी 10,000 का निगेटिव हमारे पास बचा है। ये 150 आ गया, तो ये अब 50,000 प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये 190 ही रह गया। ठीक है, चलिए अब आपको सब पता है तो आप सबको क्या करोगे, ऐड करोगे और निकाल लोगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज कैसे निकलेगा, 50,000 प्लस 80,000 रुपीज, लॉस है तो 10,000 हो जाएगा माइनस, और फिर प्लस हो जाएगा 50,000 रुपीज,
और फिर प्लस हो जाएगा बाबू 1,90,000 रुपीज। ठीक है, 5 साल का प्रॉफिट लॉस हो गया और इसको एड अप करके हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। तो चलिए करते हैं 50,000 प्लस 80,000 माइनस 10,000 प्लस 50,000 एंड प्लस 1,90,000 डिवाइडेड बाई 5 कर दिए। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया बाबू 72,000। अब देखो तुमको एवरेज प्रॉफिट पता है 72 और साथ में तुमको नॉर्मल प्रॉफिट पता है 57,600। गुडविल कैसे निकालने को कहा था क्वेश्चन में, क्या था सर, गुडविल निकलेगी। ओके, गुडविल वाला पॉइंट कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो कैपिटलाइजेशन मेथड जब एवरेज प्रॉफिट का हम अप्लाई करते हैं तो उसमें गुडविल का फॉर्मूला हमारा होता है वो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें अभी 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 थोड़ी देर पहले पता चली थी 4,80,000, तो 4,80,000 हो गया। और कैपिटल रिक्वायर्ड हमें निकालना पड़ेगा। कैपिटल रिक्वायर्ड का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारा है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा है 12% इनटू 100, तो ये आ जाएगा वो 6 लाख रुपए। ठीक, तो यहाँ पे आप 6 लाख कैपिटल रिक्वायर्ड लिख दोगे और इसमें से 480 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। ये हम लोग फालतू में निकाल दी, इसकी जरूरत नहीं थी। ये नॉर्मल प्रॉफिट की, हमें लगा कि ये सुपर प्रॉफिट से शायद पूछ रहा है, तो ये फालतू का डेटा था। ठीक, खैर कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बेसिकली हमने पहले एवरेज निकाला, प्रॉफिट सारा सही कर दिया, एवरेज निकल गया। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया एसेट माइनस लायबिलिटी करके, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड को यहाँ पुट कर दिया और एवरेज प्रॉफिट को यूज करके और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को यूज करके हमने कैपिटल रिक्वायर्ड निकाली और फिर फॉर्मूले पुट कर दिया, कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, गुडविल आ गई 1,20,000। यानी 1,20,000 की गुडविल आएगी। कौन देगा सर, सी देगा, क्योंकि सी 1/4 के लिए आ रहा है। तो अब तुमको इतना पता चल गया तो तुम क्या निकालोगे, सी के हिस्से की गुडविल निकाल लोगे। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल कितनी हो जाएगी, फर्म की गुडविल सर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई सी आया है अपन, उसका हिस्सा कितना है 1/4, तो ये आ जाएगा 30,000 रुपए। यानी सी जो है 30,000 रुपए गुडविल के लिए देने वाला है। यहां तक चीजें समझ आ रही हैं। अब आगे कह रहे क्या क्या करना है, कह रहे सर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सीज शेयर ऑफ गुडविल। तो हमने अभी अभी सी के हिस्से की गुडविल निकाली, कितनी, 30,000। ये पहला आंसर हमारा हो गया कंप्लीट। कह रहे पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो एंट्री पास कर लेते हैं। कैपिटल ला रहे 1,25,000, गुडविल के लिए कुछ नहीं ला रहा है, तो तुम एंट्री करो। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ठीक है, सी कितनी कैपिटल लेके आया बाबू, 1,25,000, ये कैपिटल लाने की एंट्री होगी। गुडविल नहीं ला रहे तो नीचे टू प्रीमियम होगा नहीं। अगली एंट्री गुडविल बांटने की होती है, तो सीज करेंट अकाउंट डेबिट, चूंकि प्रीमियम नहीं लाया तो करेंट से ही देंगे। और कितनी गुडविल आई थी, 30,000 सी के हिस्से की आई थी। ये हम देंगे किसको, अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:4, तो ये बटेगा ए और बी में, तो 2 A's कैपिटल एंड 2 B's कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यानी 30,000 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 6,000 और मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ गया 24,000। ये हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। ठीक, तीसरी चीज क्वेश्चन में बोला तो सर न्यू रेशियो बता दीजिए। तो न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक पेज और ऐड कर लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ कर लेते हैं पेज। ठीक है, देखो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अपना न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारा कितना क्वेश्चन में दिया था, देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन में दिया था सर 3:2। ठीक है सर, 3:2। सी कितने के लिए आया, हमारा जो न्यू पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर हमारा आया था सर 1/4 के लिए। और क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी निकाल लिया था कि ए सेक्रीफाई किया 1/20, बी सेक्रीफाई किया 4/20, तो यहाँ वो भी लिख लेते हैं। ए का सेक्रीफाई हमारा आया था 1/20। ठीक है, और बी का सेक्रीफाई भी हम ऑलरेडी निकाल लिए हैं, बी का सेक्रीफाई आया था 4/20। न्यू कैसे निकलता है, वो बहुत सिंपल है। जो ओल्ड शेयर रहता है उसमें से उसने कितना सेक्रीफाई किया वो माइनस कर दीजिए। तो 3/5 माइनस 1/20, एलसीएम हमारा आ जाएगा 20, या आ जाएगा 12 - 1 यानी कि 11/20। ठीक है, इसी तरीके से हम बी के लिए भी न्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा, बी का ओल्ड यानी कि 2/5 माइनस बी ने सेक्रीफाई किया 4/20, एलसीएम इसका भी आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 8 - 4 यानी कि 4/20। तो इस हिसाब से जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा वो हो जाएगा ए का न्यू 11/20 इस टू बी का न्यू 4/20
इज टू सी का न्यू 1/4 और 11:4:5। चूंकि बेस बराबर नहीं था तो बेस एलसीएम लेके हमने बराबर किया तो ये 1145 आ गया और ये भी हमारे आंसर से मैच हो गया 1145। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 हो गया डन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सर यहाँ पे भी लग रहा है गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी। कह रहा है कि सर PQR पार्टनर है, 5-3-2 का रेशियो। ठीक है सर, 3 पार्टनर 5-3-2 का रेशियो। एस आया है फर्म में और एस 30,000 कैपिटल ला रहा है, 1/5 शेयर के लिए आया। एस कितने के लिए आया, देखो 30,000 की ला रहा है कैपिटल और 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है एस। फिर कह रहा है विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम PQNR, यानी हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया बाबू 1:1:1। कह रहे गुडविल फर्म की वैल्यू होगी 3 साल के परचेज पे और लास्ट 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट पे, यानी हमें गुडविल यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट, इस बार एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में कहा है कि सर 3 ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज में 3 लिख दो और एवरेज प्रॉफिट कितने का चाहिए, लास्ट 4 ईयर। तो पिछले 4 साल का एवरेज देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एवरेज कितना कितना दिया हुआ है यहाँ देखो, 32, 38, 35 और 31। फिर कह रहे एस जो है गुडविल नहीं ला सकता और हमारे पास ओल्ड गुडविल 50,000 की एंट्री पास करी। बहुत आसान है, सबसे पहले तुम क्या निकाल लोगे, तुम निकाल लोगे यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट 4 साल का निकालना बहुत आसान है। ऐड करो 32,000 प्लस 38,000 प्लस 35,000 प्लस 31,000। ये एक ही लाइन में लिखना है, ऐसे 2 लाइन में नहीं लिखना होता है। डिवाइडेड बाई 4, तो 32,000 प्लस 38,000 प्लस 35,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाई 4 कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 34,000। बस क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को आप यहाँ पे पुट कर दो 34,000 और इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर पर यानी कि 3 से, तो ये आ गया 1,02,000। पर ये गुडविल निकल के आई किसकी, फर्म की, और हमें एस जो नया पार्टनर उसकी गुडविल जाननी है। तो एस की गुडविल क्या हो जाएगी, फर्म की गुडविल तुम्हें पता ही है 1,02,000, इसमें एस के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, वो 1/5 के लिए आया तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 20,400 रुपीज। ठीक, बस अब तुमको पता चल गया एस कितनी गुडविल देगा। तो अब एंट्री कर लो। सबसे पहले यहाँ पे देखो कह रहा है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर, हम पहले ही बता चुके हैं कि जब ऑलरेडी अपीयर बोलता है या एग्जिस्टिंग बोलता है मतलब ये ओल्ड गुडविल 50,000 की है। और ओल्ड गुडविल का हमेशा एक ही ट्रीटमेंट होता है कि ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में डेबिट करके, यानी ओल्ड पार्टनर जो है उनकी कैपिटल क्या आप कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो पीज कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट, आर्स कैपिटल डेबिट, टू जो हमारी ओल्ड गुडविल है उसको गुडविल नाम से हम क्रेडिट कर देते हैं, यानी कैपिटल पार्टनर की डेबिट हो जाती है और गुडविल क्रेडिट हो जाती है। तो ये 50,000 है और इसको हम बांटेंगे ओल्ड रेशियो 5:3:2 में। तो ये आ जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाई 5 25,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 3 15,000 और ये हो गया 10,000। ठीक, पहले आपने ओल्ड गुडविल राइट ऑफ कर दी, नरेशन बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। फिर जो नया वाला पार्टनर है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 30,000 रुपए कैपिटल के लिए ला रहा है और गुडविल के लिए कुछ नहीं ला रहा है। तो पहले कैपिटल की एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस की कैपिटल तो एस कैपिटल अकाउंट, कितना लेके आ रहा है वो 30,000, तो एक कैपिटल लाने की एंट्री हो गई। और इसके बाद से वो प्रीमियम तो लाया नहीं है, तो अगर प्रीमियम नहीं लाया है, एस कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, गुडविल नहीं ला रहा है, तो हम कहाँ से लेंगे, एस के करंट अकाउंट से गुडविल लेते हैं। तो कितनी गुडविल आई थी एस के हिस्से की, 20,400, और एक किसमें बढ़ती है, ये बढ़ती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, और किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो क्वेश्चन में ये ऑलरेडी बोल रखा था कि जो नया वाला पार्टनर है वो एक्वायर करेगा कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम PQR, कह रहा है PQR इक्वली देने वाले, यानी 1:1:1 उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब कि 6,800 रुपीज तीनों पार्टनर के ऊपर बर्डन आएगा और 6,800 रुपीज बर्डन नहीं आएगा, सॉरी, उनको मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी हो गया डन। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 36 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करें।